अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। पढ़ाया जा रहा छंद और छंद में मात्रिक छंद पढ़ाया जा चुका है। आज मैं पढ़ाऊंगा वर्णिक छंद और जिसे वर्णवृत्त भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद जिन छंदों में वर्णों की संख्या, क्रम, गण विधान तथा लघु गुरु के आधार पर पद रचना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। उसे वर्णवृत्त भी कहते हैं। इस वर्णिक छंद को क्या कहते हैं? वर्णवृत्त भी कहते हैं। आइए, अथवा केवल वर्ण गणना के आधार पर, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद वर्णवृत्त के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। वो कौन से भेद हैं? पहला का साधारण वर्णिक छंद और दूसरा खा दंडक वर्णिक छंद। कुछ लोग इसे सम, विषम और अर्धसम भेद में भी बांटते हैं। अर्थात वर्णिक छंद को भी मात्रिक छंद की तरह से सम और विषम तथा अर्धसम में भी बांटते हैं। तो आइए, जो प्रथम भेद बताया गया साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद, इस पर चर्चा करते हैं। काखंड साधारण वर्णिक छंद जिस छंद के चरण या पाद में 1 से 26 वर्ण आते हैं उसे साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा और सवैया, ये क्या हैं? ये साधारण वर्णिक छंद हैं। अब आते हैं दंडक वर्णिक छंद। दंडक वर्णिक छंद। दंडक वर्णिक छंद जिस छंद के चरण या पाद में 26 से ऊपर वर्ण आते हैं उसे दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे मनहरण कवित्त। तो ये हो गया। अब इसके बाद वर्णिक छंद के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के हैं, तो आइए बताते हैं। वर्णिक छंद मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, वसंत तिलका, सवैया, सवैया में मत गयंद है, सुंदरी है, सुमुखी है। इसके बाद अगला है मनहरण कवित्त, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, मालिनी, मंदाक्रांता, वंशस्थ और दुत विलंबित। तो इस प्रकार से इतने प्रकार हैं। आइए कुछ छंदों के बारे में चर्चा करते हैं। इंद्रव्रजा यह समवर्णवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण तगण, तगण, जगण और 2 गुरु ग, 2 गुरु, अर्थात क्या होगा? 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में रहते हैं। इसे इंद्रव्रजा कहते हैं अगर इस तरह से पाया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये इंद्रव्रजा है। तो इसकी परिभाषा के आधार पर इसको हम देखते हैं। इसमें कितने वर्ण है? तो इसमें वर्ण कितने हैं? इसके सम वर्णवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो 11 वर्ण हम देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
यहाँ भी 11 है। दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 है। तीसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तीसरी लाइन में भी है। चौथी लाइन को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात प्रत्येक में 11 वर्ण मिल रहे हैं। एक और बात, इसमें तगण जगण 2 तगण होते हैं। अब तगण के लिए देखते हैं कि तगण है कि नहीं है। तो इसमें देखते हैं, पहला गुरु है, दूसरा भी गुरु है, ये लघु है, फिर गुरु है, यहाँ लघु है, इसके बाद लघु है, ये गुरु है, और ये लघु है, ये गुरु है, और ये गुरु है। अब 3 वर्णों के क्रम को देखते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये तगण हो गया, दोबारा ये भी तगण हो गया, और इसके बाद जगण, एक जगण है यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों गुरु हैं। अतः इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये इंद्रवृजा छंद है। आइए, उपर्युक्त पद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण हैं, अतः यह इंद्रवृजा छंद है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो वर्ण छंद के प्रकार हैं, कुछ छंदों को जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब।